नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता। एक अधिवक्ता के रूप में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, राजनीतिक पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर। दिमागी नक्सलवाद और 2.5 फ्रंट, बदलते युद्ध की नई चुनौती। ये 2.5 फ्रंट क्या है? आप लोग दो फ्रंट के बारे में चर्चा सुनते हैं, एक पाकिस्तान का फ्रंट, एक चीन का फ्रंट। पर जनरल भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने इस विषय को सबसे पहले उठाया। आज यह विषय प्रासंगिक है, इसलिए आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में आज भारत की सुरक्षा को केवल सीमा पर खड़े सैनिक और पारंपरिक हथियारों के संदर्भ में देखना उचित नहीं होगा। सीमा पर खड़ा सैनिक सामने से आने वाले सैनिक के मोटिव को समझता है, जानता है और उससे लड़ने के लिए पर्याप्त उसके पास संसाधन उपलब्ध है, पर्याप्त ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई। परंतु इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने लाल किले के संबोधन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर कुछ गंभीर लोग, जो लोग दिमागी नक्सलवाद का गेम दिल्ली में बैठकर खेल रहे हैं, उनका ही ध्यान गया। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया, हाँ मैं दिमागी नक्सली हूँ। कुछ साल पहले कहते थे क्या मैं नक्सली हूँ? दिमागी नक्सली शब्द के माध्यम से उस मानसिकता की ओर संकेत किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो नकारात्मकता, भ्रम और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देश के लोगों में अविश्वास पैदा करने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर जो लोग उतरकर आंदोलन करते हैं वे इस श्रेणी में नहीं आते। जो लोग सड़क पर कुछ मात्रा में दिखाई देते हैं और उनसे बहुत बड़ी संख्या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर विभिन्न देशों से आईडी क्रिएट करके जो एक कॉग्निटिव वार डेवलप किया जाता है, उसी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीर बात कही। और इस विषय पर ध्यान शाहीन बाग आंदोलन और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन, इन दोनों आंदोलन के समय ही भारत के तत्कालीन थल सेना प्रमुख व सीडीएस बिपिन रावत जी द्वारा 2.5 फ्रंट वार की चर्चा की गई और उन्होंने यह कहा था कि 2.5 फ्रंट पर वार के लिए भारत को तैयार होना होगा। यह अवधारणा भारत की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। जब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन करती है, जब बहुजन समाज पार्टी कोई आंदोलन करती है, तो इनका आंदोलन सड़कों पर दिखाई देता है और सड़क पर ही इनके आंदोलन होते हैं, इनके प्रयास होते हैं, इनके कार्यकर्ताओं की नारेबाजी होती है। परंतु संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जब आप कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को देखते हैं, या राहुल गांधी के एजेंडे को देखते हैं, या आम आदमी पार्टी के एजेंडे को देखते हैं, या अभी कॉकरोच पार्टी के एजेंडे को देखते हैं, आपने शाहीन बाग में देखा, आपने किसान आंदोलन में देखा, वहाँ पर
एक अलग प्रकार का वार होता है, एक अलग प्रकार के धरने प्रदर्शन और चुनौतियां होती हैं। वहां पर सामने खड़े लोग किसी वास्तविक समस्या की चर्चा करते हैं, परंतु जो उनके पीछे हैं लोग, वो एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। नैरेटिव इन द सेंस, वे भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने की योजना के तहत काम करते हैं और इसी योजना को मूर्त रूप करके आगे बढ़ाते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर, नैरेटिव वारफेयर, कॉग्निटिव वारफेयर, मतलब लोगों की भावनाओं को इस हद तक प्रभावित कर देना कि उनको लगे कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। यह एक बड़ा गंभीर युद्ध देश के सामने खड़ा किया जा रहा है। इस पर हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। सड़क को शांत नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित है जनता का, जनता को लगातार अपने प्रदर्शन करते रहने चाहिए। लेकिन जब मीडिया मैनिपुलेशन से, कॉग्निटिव वारफेयर और एआई और डीप फेक से संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किए जाने लगे, इलेक्शन कमीशन, संविधान, संसद, देश में अराजकता व्याप्त होने की अवधारणा क्रिएट करना, विदेशों से हैंडल होना, विदेशों से फॉलोअर्स होना, यह किसी भी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो लोग भारत की राजनीति को समझते हैं, भारत के समाज को समझते हैं, उनके लिए उचित नहीं है। राजनीति में असहमति विचारों से होती है, हो सकती है, होनी चाहिए। कई चीज़ों पर मैं अधिवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल का संयोजक हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर सहमत नहीं होता हूँ, और जब सहमत नहीं होता हूँ तो कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। असहमति का सिद्धांत पॉजिटिव रूप से लोकतंत्र को मजबूत करता है, परंतु संगठित डिजिटल गतिविधियां समाज में यह अवधारणा पैदा करने के लिए, नागरिकों में यह अवधारणा पैदा करने के लिए कि पूरा देश कोलैप्स कर गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं कोलैप्स कर गई और संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास उठ गया। अब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, चलो भाई ठीक है, गृह मंत्री इस्तीफा दो, पायलट गन क्यों चली? अरे एक तो पायलट गन चली नहीं, अगर चली तो ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर उसका जवाब दिया जाएगा, माननीय न्यायालय में उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब गृह मंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप गंदी बातें, गृह मंत्री के खिलाफ अनाप शनाप गंदी बातें, फिर वह रुकता नहीं है, फिर वह हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप गंदी बातें, फिर देश के लोगों के खिलाफ अनाप शनाप गंदी बातें, देश के विरोधियों के पक्ष में खड़े होकर देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने वाले लोग ही कॉग्निटिव वारफेयर क्रिएट करते हैं और वे ही दिमागी नक्सली हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा जरूर रखूँगा।